अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अकाउंट्स पे हमारी डिस्कशन चल रही थी, उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे सिस्टम में चार्ट ऑफ अकाउंट्स के 4 लेवल्स होते हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लीजिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। प्रोग्रामिंग की ज़बान में हम किसी को भी पैसे देते हैं या किसी से भी पैसे लेते हैं, वो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स कंसिडर होते हैं। हम एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं, हम कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, हम सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, वो सब हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। हमारे एसेट्स भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी जो बैंक है, हमारा कैश है, गाड़ी है, सब एसेट्स हैं, ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ग्रुप करने के लिए कि वो कैटेगराइज हो जाएं, उसके लिए हम इन्हें 4 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बना के उन्हें 4 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें से जो सबसे टॉप की लेवल होती है वो तो हमारे पास फिक्स होती है, वो हमारे पास कहलाती है मास्टर लेवल, या हमारे सिस्टम के मुताबिक फर्स्ट लेवल। ये अकाउंटिंग में फिक्स होती है। 5 अकाउंट्स होते हैं और हमेशा 5 ही रहेंगे। अकाउंटिंग के पिलर्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। तो अगर हम पहली लेवल की बात करें, इसमें हमारे पास 5 चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है। हमारे पास एसेट्स होता है, हमारे पास कैपिटल होता है, कैपिटल इसे इक्विटी भी कहते हैं। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज़ होता है। लाइबिलिटीज़ के बाद हमारे पास रेवेन्यू होता है, फिर हमारे पास एक्सपेंस होता है। इसे हम अपने सिस्टम में भी देख सकते हैं। वो इस तरह देख सकते हैं कि मैं अकाउंट्स में चला गया, डेली आउटपुट्स, इसमें मैं चला गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट पे। यहाँ से हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट निकाल लेते हैं। मैंने डायरेक्ट लिस्ट निकाल ली। तो अब यहाँ पे हमारे पास पूरी लेवल बन के आ रही है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स के अंदर मल्टीपल मुख्तलिफ लेवल्स आ रही हैं। जैसे हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं। करंट एसेट्स हमारे पास अलग आएगा। उसके अंदर अगर जाएं, अगर करंट एसेट्स में जाके देखें तो इसमें हमारे पास एडवांस फॉर एक्सपेंसेस एक आ रहा है, कि आपने अगर पैसे दे दिए एक्सपेंसेस के लिए लेकिन सर्विस अभी रिसीव नहीं की। तो ये भी हमारे पास एक तरह का एसेट होता है कि इसे हम बाद में यूटिलाइज करते हैं। तो ये सब हमारे एसेट्स हैं। उसके बाद अगर एक लेवल मज़ीद अंदर जाएं तो हमारे एक्चुअल अकाउंट्स आते हैं जिनमें ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अगर हम कैश की बात करें तो जो सारे एक्चुअल बैंक के अकाउंट्स हैं, बैंक अल अबीब, इस्लामिक, फैसल बैंक, ये सारे हमारे फोर्थ लेवल पे आ रहे हैं जिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब ये हमारे सिस्टम में किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ये इस तरीके से कर रहा होता है कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ है GMACC, जिसमें सब स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम GMACC। तो यहाँ पे 1118 अप्रॉक्सीमेटली रॉज आ रही हैं। लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट लेवल के देखना है, तो ये लेवल हमें पता चलती है ACC टाइप आईडी से। ये हमारे पास होती है 78 फॉर फर्स्ट लेवल, 79 फॉर सेकंड्स, 80 और 81। तो मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ कि सिलेक्ट फ्रॉम GMACC वेयर ACC टाइप आईडी इक्वल्स टू 78। यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये पांचों लेवल्स उठ के आ गई। जैसे एसेट्स है हमारे पास, कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, तो भाई यही 5 लेवल्स होंगी। कोई भी हमारे पास डोमेन होगा उसमें मेन लेवल्स यही 5 होंगी। अब किसी सेकंड लेवल पे जाके देखते हैं। हम फॉर एग्जांपल चले जाते हैं, किस पे जाएं, एडवांस डिपॉजिट वाले पे चले जाते हैं। तो इसके लिए अच्छा, पहले तो हम करंट एसेट्स में चले जाते हैं। करंट एसेट्स के लिए मुझे देखना होगा कि एसेट्स के अंडर में कौन कौन सी एंट्रीज बनी हुई है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम GMACC। हमें पेरेंट आईडी से पता चलेगा कि एसेट के अंदर में, तो फिर मैं एसेट के अंडर में, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि वेयर पेरेंट आईडी इक्वल्स टू, हमारे पास जो एसेट की आईडी है 1, एंड ACC टाइप आईडी इक्वल्स टू, फर्स्ट लेवल के लिए 78 थी, सेकंड लेवल के लिए हमारे पास हो जाएगी 79। तो अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मज़ीद ऑप्शंस आ गए। हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ गया, इन्वेंट्री अलग आ गया, प्रीपेड अलग आ गया, फिक्स्ड एसेट अलग आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे जाना है करंट एसेट के अंडर में, तो फिर एग्जैक्ट यही क्वेरी यूज़ हो जाएगी, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम GMACC वेयर पेरेंट आईडी इक्वल्स टू, हमारे पास करंट एसेट्स में जाना था, मैंने 2 कर दिया, एंड ACC टाइप आईडी इक्वल्स टू 80। इसमें अगर देखें तो फिर हमारे पास मज़ीद मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये सब थर्ड लेवल के। और अब अगर मुझे फोर्थ लेवल देखनी है इसके अंडर में, तो फॉर एग्जांपल इसके अंडर में मुझे फोर्थ लेवल देखनी है,
मैंने सर्च किया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम GMACC वेयर पेरेंट आईडी इक्वल्स टू 42 एंड ACC टाइप आईडी इक्वल्स टू 81। सर्च किया तो अब हमारे पास दो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स उठ के आ गए, एडवांस सैलरी 1 और एडवांस सैलरीज। अब मुझे इनमें से किसी एक को देखना है कि इसके अगेंस्ट में ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं। तो मैंने ये आईडी उठाई, मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स ट्रांजैक्शन वेयर लाइन अकाउंट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू दिस। मैंने सर्च किया, कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। दूसरे पे चेक करते हैं 493, इसके अगेंस्ट में भी कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो हम किसी और के अंडर में जाके देखते हैं। मैं चला गया फॉर एग्जांपल कैश और बैंक बैलेंसेस में, हमारे पास ये आ गया कैश इन हैंड, कैश आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट आईडी इक्वल्स टू 400। अच्छा नहीं, ये जो आईडी है अब मैं यहाँ पे रख के इसे सर्च करता हूँ कि क्या कैश के अंदर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। तो 41 ट्रांजैक्शन मेरे पास कैश में आ रही हैं और ये सब हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रही हैं। कैश में क्रेडिट साइड पे मतलब है कि कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शन से हमारा जो कैश था वो कम हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि हमारे पास कस्टमर्स और सप्लायर्स वगैरह भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही होते हैं, लेकिन वो GMACC के टेबल में नहीं आते। तो वो किस तरीके से आते हैं, वो हमारे पास आते हैं, एक एक्सटेंडेड व्यू होता है GMACC अंडर स्कोर ACC अंडर स्कोर क्लाइंट, GMACC विद क्लाइंट। इसमें हमारे पास कस्टमर्स भी आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास फाइनल व्यू है इसमें हमारे पास कस्टमर्स भी हैं, इसमें हमारे पास जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स नॉर्मल थे सेल्स परचेज वगैरह वो सब भी हैं। तो ये तो अब बेसिकली हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। अब हमारे पास जो अकाउंट लेजर होता है वो बेसिकली इन्हीं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बेसिस पे चल रहा होता है। जैसे अगर मैं अकाउंट लेजर में जाऊंगा, मैं कोई भी फोर्थ लेवल का अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कैश में कुछ सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया कैश इन हैंड और मैंने कह दिया कि मुझे 2024 के स्टार्ट से अब तक का पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि कैश इन हैंड में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई। तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास उठ के आ जाएगा। ये पूरा हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है कि कैश इन हैंड में क्या ट्रांजैक्शन हुई। अच्छा, इसमें अब जो मेन मसला हमारे पास कभी कभी आता है वो ये आता है कि हमने कोई ऑर्डर क्रिएट किया है जो सेल्स में डिस्प्ले नहीं हो रहा। यानी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैं चला जाता हूँ सेल इनवॉइस अगेंस्ट DC में और मैं यहाँ पे जाके एक सेल इनवॉइस क्रिएट करूँगा। सेल इनवॉइस हम जाके क्रिएट कर देते हैं। मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया, कोई भी कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, इसे हम कर देते हैं 25। सेल्स टैक्स मैंने डाल दिया 2%, मैंने डाल दिया 6%, ये मैंने डाल दिया 2%। और अब ये मैंने क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लिया सेल्स और मैंने दोनों तरफ डेट सेलेक्ट कर ली आज की और मैंने सेल्स का लेजर निकाल लिया। तो हमारे पास ये खाली आ रहा है और ये मसला हमारे पास कभी कभी आता है। और एक सेकंड मसला ये आता है कि अमाउंट सही नहीं आ रही। यहाँ पे आ तो रहे हैं जो हमने ऐसा ही बनाया है, लेकिन जो उसकी अमाउंट आ रही है डेबिट या क्रेडिट में वो गलत आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल्स डेबिट साइड पे गिर रही है, सेल रिटर्न क्रेडिट साइड पे गिर रहा है। इस तरह के इश्यूज भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इस सब का हमारे पास मेन इलाज ये होता है कि हम इसे पकड़ के वापस पोस्ट कर देते हैं। अब ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, इधर हम चले जाते हैं। हमने एक सेल इनवॉइस अगेंस्ट DC क्रिएट किया है, मैंने इंस्पेक्ट किया, डिलीट के बटन को इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे इसकी आईडी नज़र आ जाएगी। मैंने आईडी उठाई, यहाँ से मैंने सब हटा दिया। मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू अकाउंट्स अंडरस्कोर पोस्टिंग अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर अपडेट और यहाँ से मैंने कर दिया गेट डेट। इंसर्ट किया INV पोस्टिंग अपडेट। ये अब हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसे जाके रीलोड कर देता हूँ।
तो रीलोड करने पे हमारे पास SITC उठ के भी आ गया और उसकी अमाउंट भी तकरीबन सही आ गई। हम देखते हैं क्या इसकी अमाउंट सही आ रही है, 150 दिखा रहा है। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है ये बेसिकली बगैर सेल्स टैक्स के सिर्फ सेल्स में अमाउंट ऐड कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके पे गिरते हैं। आसान तरीका चेक करने का ये है कि हम इसी ऑर्डर को देखते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम अकाउंट्स अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन वेयर ऑर्डर्स आईडी इक्वल्स टू हमारे पास ये अमाउंट। GMACCW क्लाइंट से मैं ज्वाइन लगा दिया। अकाउंट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू लाइन अकाउंट कस्टमर आईडी। यहाँ पे मैंने कहा कि सी डॉट अकाउंट कस्टमर आईडी और हमारे पास अकाउंट अंडरस्कोर क्रेडिट, और ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिखाना है टाइटल। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली जो हुआ है, सेल्स में 150 गिरे हैं और बाकी सब मुख्तलिफ जगहों पे गिरे हैं। कुछ एडिशनल GST में गिरा है, कुछ हमारे पास आउटपुट में गिरा है, कुछ यहाँ गिरा है, यानी सब मुख्तलिफ जगहों पे गए। लेकिन अगर हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करेंगे तो ये हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच होगा। अगर तो इन दोनों का टोटल मैच नहीं करता, 189 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मसला है। अच्छा, एक मसला जो कभी कभी आता है वो ये आता है कि हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी एग्जांपल क्या है? अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन वैसे ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल भी अक्सर नज़र आ जाती है। हमारे पास अभी एक बना हुआ है GST पेएबल का चार्ट ऑफ अकाउंट, ये हम जाके कर देते हैं डिलीट। ये कह रहे हैं कि हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी डायरेक्ट डिलीट नहीं होता, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि डेवलपर ने जाके इस पर ट्रिगर हटा दिया और ट्रिगर हटा के इसे डिलीट कर दिया। चार्ट ऑफ अकाउंट को हम डिलीट नहीं करते, लेकिन हमने कर दिया। अब हमने देखा कि भाई हमारे पास तो इसका चार्ट ऑफ अकाउंट ही नहीं है। हमने क्या किया कि एडिशनल GST पेएबल का चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर दिया। हम चले जाते हैं अकाउंट्स, मास्टर एंट्री, ऐड चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ से जाके हम इसे क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये टाइटल डाल दिया। अकाउंट कोड हमें जो डालना होता है, फ़िलहाल मैं इसे इस हिसाब से डाल देता हूँ। हमारे पास ये हो गया लाइबिलिटीज़ के लिए 3, फिर हमने लिखा 0101 और फॉर एग्जांपल मैं कर दिया 005। पेरेंट अकाउंट मैंने इसका रख दिया टैक्सेशन, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूँ लेजर में, अकाउंट लेजर में गए, GR_LGR वाले में जाना है। अच्छा, ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पे चलेगा, और यहाँ पे मैंने एडिशनल GST सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, हालांकि हमने तो जो बनाया उसमें एडिशनल GST आ रहा है। तो ये चेक करने का आपके पास बहुत आसान सा तरीका है। हमेशा ये जो क्वेरी है इसके थ्रू आप पकड़ सकते हैं कि मसला क्या हुआ है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको और ऐड करनी है, वो ये ऐड करनी है। अब ये क्वेरी आप जब भी किसी ऑर्डर पे चलाएंगे तो आपको उसमें मसला नज़र आ जाएगा। मैंने ये क्वेरी चलाई, ये क्वेरी तो सही चल गई, लेकिन ये एडिशनल सेल्स टैक्स पे चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा रहा है नल। इसका मतलब कि ये वाली जो आईडी थी, इस आईडी वाला चार्ट ऑफ अकाउंट डिलीट हो गया। अब हमने सेकंड चार्ट ऑफ अकाउंट तो बना दिया, लेकिन वो किसी दूसरी आईडी पे बना है, इस पे नहीं बना। तो हमें क्या करना होगा, हमें एग्जैक्ट इसी आईडी पे एडिशनल सेल्स टैक्स का चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से लिख दिया सेट आइडेंटिटी, इंसर्ट GMACC ऑन, सेट आइडेंटिटी इंसर्ट GMACC ऑफ, ताकि मैं आईडी पे इंसर्ट कर सकूँ मैन्युअली। मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू GMACC। फिलहाल मैं सब कुछ हार्ड कोड ही कर रहा हूँ। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम GMACC,
मैंने लिख दिया आईडी एसीसी टाइटल ACC1 ACC टाइप आईडी पेरेंट आईडी क्रिएटेड बाय मॉडिफाइड बाय क्रिएटेड मॉडिफाइड हमारे पास इज़ एक्टिव और वैल्यूज़ में आईडी ये है हमने हार्ड कोड कर दी। टाइटल में डाल दिया एडिशनल जीएसटी पेएबल ACC1 हमने अच्छा ये दो बार डाल दिया रिमूव कर देते दूसरी बार। ACC1 मैंने दे दिया 0 देना होगा तो मैं लिख दिया 3 डैश हमारे पास 01 डैश 01 डैश और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी क्या आईडी इसके बाद डाल दी 399। पेरेंट आईडी हमें ढूंढनी है। पेरेंट आईडी ढूंढने का आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ गया हमें पता है कि इसका पेरेंट था टैक्सेशन। मैंने इधर से टैक्सेशन को सिलेक्ट किया उसके बाद मैंने जाके इसे इंस्पेक्ट किया। जब मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो आपको इसी के साथ एक और इनपुट फील्ड नज़र आएगी जो कि हाइड हुई भी होगी जिसका डिस्प्ले नॉन हुआ होगा। तो मैंने इसे हटाया। ये हमारे पास पेरेंट आईडी आ गई 73। मैं कंफर्म भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर GMACC वेयर ID इक्वल्स टू 73 तो हमारे पास वही वाला एग्जैक्ट आएगा टैक्सेशन। और आगे बढ़ते हैं। क्रिएटेड बाय मॉडिफाइड बाय में मैं अपना नाम डालूंगा CL फ़हीम अनीस CL_फ़हीम अनीस गेट डेट 1 और बस अब डायरेक्ट मैं इस पूरी क्वेरी को चला दूंगा। अब ये क्वेरी तो चल गई लेकिन हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स अब डबल हो गए। एक नया वाला बन गया एक पुराना वाला बन गया। तो अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मर्ज करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो अब हमारे पास अभी भी टाइटल में नल आ रहा है। हमने कहाँ इंसर्ट किया है 399। अच्छा हम ACC टाइप आईडी डालना भूल गए। मैं इसे अपडेट चला देता हूँ। अपडेट GMACC वेयर ID इक्वल्स टू 399 सेट ACC टाइप ID इक्वल्स टू हमारे पास 81 फॉर फोर्थ लेवल। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास एडिशनल GST भी आ गया लेकिन अब दो बन गए। तो फिर इसका मैं इलाज करूँगा कि मुझे अब मर्ज करना है। तो मैं चला जाऊँगा demo.carlink.com.local में। इसमें मुझे मर्ज के लिए कोड मिल जाएगा। ओपन होए देते हैं। यहाँ पे मैं सर्च किया मर्ज। अच्छा चल नहीं रहा कोई पेज ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सर्च करते हैं मर्ज। ये हमारे पास आ रहे हैं मर्ज चार्ट ऑफ अकाउंट। ये मैंने ओपन किया। इसका जो हमारे पास यूआरएल था वो मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे आके इसके यूआरएल को पेस्ट कर दिया। R=2 के बाद मैं दूसरी जगह से यूआरएल उठा के पेस्ट कर दिया। अब मुझे जो करना है वो ये करना है ओल्ड वाला जो अकाउंट था मुझे सिलेक्ट करना है जो पहले से बना हुआ था। ये पहले से बना हुआ था और हमने जो 399 पे करेक्ट वाला बनाया है वो मैं न्यू अकाउंट में सिलेक्ट करूँगा कि ये रहना चाहिए जो एक सही आईडी थी ये वाला रिमूव हो जाए। मैंने सबमिट किया। अब ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। ये हमारे पास मर्ज होके कंप्लीट हो गया। और अब अगर मैं इसे रीलोड करूँ वही हमारा लेजर है। मैंने रीलोड किया। अच्छा इस पे अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हम गलत उसको सिलेक्ट कर रहे थे। दोबारा से एडिशनल GST को सिलेक्ट करके निकालते हैं। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। जब भी पोस्टिंग के इश्यूज आते हैं तो आम तौर पे दो में से कोई एक होता है। या तो हमारे पास पोस्टिंग नहीं हुई भी होती दोबारा चलाने से मसला हो जाता है या मसला हल हो जाता है या हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट डिलीट हुआ हुआ होता है उस आईडी पे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने से मसला हल हो जाता है। ये दो तरीके होते हैं हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कोई भी मसला हल करने के लिए।